तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, अब एंगल बिटवीन टू लाइंस करने से पहले, मतलब उसको डिराइव करने से पहले एक फॉर्मूला पहले आप देख लो ट्रिग्नोमेट्री का। दैट इज टेन ऑफ ए माइनस बी। आपको बस एक ये याद रखना है, ठीक है ना। टेन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, उस डेरिवेशन में ये यूज होने वाला है। हालांकि ऐसे डेरिवेशन पूछेगा नहीं एग्जाम में, बट स्टिल एक देख लो, क्वेश्चंस करने में क्या होता है, आसानी होगा। ठीक है, बाकी और जब हम लोग कंडीशंस पढ़ेंगे उसमें डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट में कंडीशन लिखा। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस का मतलब देखो कि अगर मेरे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है ना, अब इसके बीच में मैं दो लाइंस बनाता हूं। ये लाइन को मान लो आप L1, ये लाइन को मान लो आप L2। ठीक है, अब ये जो L1 लाइन है, मान लो ये एक एंगल बना रहा है थीटा 1। ठीक है, और जो L2 लाइन है ये एक एंगल बना रहा है थीटा 2। ठीक है, दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये एंगल समझ लो बना रहा है थीटा। क्लियर एचेस। विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रॉपर्टी हम लोग ये भी बोल सकते हैं ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस। बोलो, ये इतना सिनेरियो क्लियर है। लाइन L1 बनाया एंगल क्या थीटा 1, लाइन L2 बनाया थीटा 2। ठीक है, थीटा 1 थीटा 2 जो बनाए समझ में आ रहा है ना, बिकॉज कल मैंने क्या बताया था कि हमेशा जो एंगल बनेगा, स्लोप का जो एंगल बनेगा वो फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन एक कंडीशन क्या लिख सकते हैं, क्या बचपन में पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स। लिख सकते हैं, मतलब इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा। चलेगा, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। थीटा इज इक्वल टू क्या अपन लिख सकते हैं थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये चलेगा, दोनों तरफ आप टेन टेन लगा दो। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो अभी लगाया हम लोगों ने, टेन ए माइनस टेन बी वाला। तो क्या आ जाएगा टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2 डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन थीटा 1 इंटू। क्लियर ये चीज। अब एक बात बताओ, टेन थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, M1 लिख सकते हैं। कल मैंने क्या बोला था, स्लोप जो होता है टेन थीटा भी हम लोग बोल सकते हैं व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ एंगल, और हम लोग M भी बोल सकते हैं व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय वन प्लस M1 M2। तो ये बन गया हमारे पास क्या, एक फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब एक और फॉर्मूला बनेगा। कैसे, देखो, बिकॉज एंगल बिटवीन टू लाइंस है ना, तो ये एक अपन ने एंगल लिया, एक एंगल ये भी तो लेना पड़ेगा ना। अब इस केस में अगर जैसे अपन लिखते हैं टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, सिचुएशन यही रहेगा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई, बिकॉज आप कर क्या रहे हो, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा लिख रहे हो। ठीक है ना, तो 180 माइनस थीटा बेसिकली क्या होता है माइनस टेन थीटा। आया ना, 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कल लिखाया था ना सारा सिचुएशन। 90 प्लस थीटा भी लिखाया था और 180 माइनस थीटा भी लिखाया था। तो 180 माइनस थीटा को जगह क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस टेन थीटा। तो क्या हो जाएगा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई वन प्लस M1 M2। तो बेसिकली टेन थीटा इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स क्लियर एचेस। अब ये दो बार अपने को ना लिखना पड़े इसलिए अपन क्या करेंगे, एक ही बार पे अपन लिखेंगे फॉर्मूला, मॉड लगा देंगे। ठीक है, बिकॉज एक बार प्लस आ रहा है और एक बार माइनस आ रहा है, तो डायरेक्टली अपन क्या लगाएंगे, मॉड M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई वन प्लस। तो आपको जब फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना,
क्वेश्चन के अंदर। अब आप यूज करना ये वाला फॉर्मूला मॉड लगा के, बिकॉज ये नेगेटिव को भी एट द एंड क्या बना देगा, पॉजिटिव। क्लियर ये चीज? तो ये अपना बना क्या, एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्लियर ये चीज? कोई इश्यू इसके अंदर? तो ये हमारे पास सिचुएशन रहा, ठीक है। अब एक कंडीशन लिखो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कंडीशंस एकदम दिमाग में बिठा लेना, बिकॉज यही कंडीशंस का बार बार यूज होगा आप लोग का क्लास 12th में टेंजेंट एंड नॉर्मल में। टेंजेंट नॉर्मल जब चैप्टर पढ़ोगे वहां पे यही दो कंडीशन का सबसे ज्यादा यूज होगा, ठीक है। कंडीशंस क्या है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो सिनेरियो सोचो, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, L1 L2, दो लाइंस अगर पैरेलल है तो खुद सोचो इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा या नहीं होगा। भाई अगर यदि हम ऐसे एक लाइन बना दे, ये जो एंगल बना रहा होगा, समझ लो ये θ1 एंगल बना है, इसका भी एंगल क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। दो लाइंस अगर पैरेलल है उसमें से अगर एक लाइन हम खींच देता है तो दोनों लाइन क्या सेम एंगल बनाता है, एक 30 डिग्री बनाता है दूसरा भी क्या बनाएगा, 30 डिग्री। अगर एंगल सेम बना रहा है तो हम ये बोल सकते हैं दोनों का स्लोप क्या है, सेम। तो हम बोल सकते हैं इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन वी कैन से दैट m1 इज इक्वल टू, क्लियर? if two lines are perpendicular, ठीक है, दो लाइंस परपेंडिकुलर मतलब ये समझ लो L1 है, ये L1 लाइन हो गया, ये L2 लाइन हो गया, 90 डिग्री बना रहा है। तो दो लाइन जब परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, उनका स्लोप के बीच में क्या रिलेशन आएगा, देखो ये मैं डिराइव करके नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट टर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है इसका। तो इसमें कंडीशन क्या बनता है, m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल टू, ये कंडीशन बस दिमाग में रख लेना बिकॉज ये कंडीशन का ही यूज होगा, ठीक है। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन दोनों का स्लोप को जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट शुड बी इक्वल टू -1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 17.3 का जो पहला सवाल अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शो दैट द लाइन जॉइनिंग 2 -3 एंड -5 1 इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग 7 -1 एंड 0 3। तो इस क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है आपको, कि आपके पास एक लाइन है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दिया हुआ है, 2 -3 -5 1। इसका नामकरण कर दो, इस लाइन को नाम दे दो PQ, ठीक है। पैरेलल है इसके एक और लाइन, ठीक है, इसका नामकरण कर दो AB, 7 -1 0 3। अब ये दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है। कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर इन दोनों का अपन स्लोप निकाल ले और ये बता दे कि इन दोनों का स्लोप इक्वल है, क्लियर हो गया ना, ये टू लाइंस आर पैरेलल। तो PQ का स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ PQ कितना हो जाएगा, y2 - y1 डिवाइडेड बाई क्या था, x2 - x1, ठीक है। तो 1 + 3 डिवाइडेड बाय -5 -2, तो 4/7, इट विल -4/7, ठीक है। देन स्लोप ऑफ AB का स्लोप कितना हो जाएगा, 3 + 1 0 -7, सो ये भी कितना आ रहा है, -4/7। सिंस स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB, तो हम लोग बोल सकते हैं टू लाइंस आर पैरेलल। कोई दिक्कत इसके अंदर, चलेगा? नेक्स्ट ये हो गया नंबर 1 का। नंबर 2 पे क्या दिया हुआ है,
परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग 4 5 0 -2। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आपने स्लोप ऑफ पी क्यू तो निकाल के रखा ही है, ठीक है। अब ये इसके लिए आप क्या कर लो, स्लोप ऑफ, इसका नामकरण कर दो एक्स वाई दे दो इसको, ठीक है। स्लोप ऑफ एक्स वाई कर दो, तो स्लोप ऑफ एक्स वाई निकालोगे तो क्या आ जाएगा, -2 -5 डिवाइडेड बाई 0 -4, तो -7 डिवाइडेड बाई -4 विच इज इक्वल टू 7/4। परपेंडिकुलर कैसे दिखा सकते हैं, दोनों का स्लोप को जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट शुड बी इक्वल टू -1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू इंटू स्लोप ऑफ एक्स वाई -4/7 इंटू 7/4 दैट इज इक्वल टू -1। तो ये क्लियर हो गया कि क्या है, ये परपेंडिकुलर है। बोलो क्वेश्चन नंबर 1 में कोई इशू किसी को, क्लियर है सबका। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। एक में पैरेलल का कंडीशन है, एक में परपेंडिकुलर क्वेश्चन, परपेंडिकुलर का कंडीशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम करता है, 3 तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द लाइन थ्रू x9 एंड 2 7 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू 2 -2 एंड 6 4, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं स्लोप ऑफ, नामकरण कर दो पी क्यू, ठीक है, इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू कितना हो जाएगा, 7 -9 डिवाइडेड बाई 2 -x इक्वल टू 4 + 2 डिवाइडेड बाई 6 -2। तो 7 -9 हो गया -2 डिवाइडेड बाई 2 -x, 6 डिवाइडेड बाई 4, सो इट विल बी -8 इज इक्वल टू 12 -6x। तो 6x इज इक्वल टू व्हाट, 12 + 8 20। तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है, 10/3। नंबर 2 10/3 है क्या, यस यस। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 एक जैसा क्वेश्चन है, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपने को क्या दिया हुआ है, यूजिंग स्लोप डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन पे सारा पॉइंट्स लाई करना, उसी को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर, ठीक है। जैसे कि मैंने एक लाइन बनाया, इसी लाइन पे ये सारे पॉइंट्स लाई करने वाले हैं, ठीक है। अब सवाल सीधा सीधा बोले यूजिंग स्लोप, मतलब स्लोप मेथड का यूज करके आपको प्रूव करना है क्या, ये लाइंस, ये जो पॉइंट्स है क्या है, कोलिनियर है। अब कैसे करोगे, देखो ये समझ लो आपके पास एक पी पॉइंट है, -2, 3, एक क्यू पॉइंट है 8, -5, और एक आपके पास आर पॉइंट है 5, 4, ठीक है। अगर आप कोई भी दो पॉइंट का स्लोप इक्वल प्रूफ कर दो तो क्लियर हो जाएगा क्या, कोलिनियर है। बात समझ में आ रहा है, कोइंसाइड हो रहा है ना। या तो आप स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर प्रूफ कर दो, स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी आर प्रूफ कर दो, चलेगा, ठीक है। तो अपन करते हैं स्लोप ऑफ पी क्यू कितना हो जाएगा, -5 -3 डिवाइडेड बाई 8 + 2 -8/10, so it will be -4/5। slope of PR 4 + 5 डिवाइडेड बाय 5 में, ये तो नहीं आ रहा, 9/-3 विच इज -3। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द, अच्छा डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर कोलिनियर, तो ये कोलिनियर नहीं है, दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर सिंस स्लोप ऑफ PQ not equal to slope of PR, therefore points are not collinear, ठीक है। कोई इश्यू इसके अंदर, तो नेक्स्ट वाला शायद होना चाहिए, नेक्स्ट वाला ट्राई करो। 2 P पॉइंट मान लो 5, 1,
Q पॉइंट मान लो 1, और R पॉइंट मान लो 11, 4। ठीक है, तो स्लोप ऑफ PQ इसमें निकालो। स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 1 - 5। तो -2 डिवाइडेड बाई -4 विच इज इक्वल टू 1/2। स्लोप ऑफ QR कितना हो जाएगा, 4 + 1 - 1, 5/10 which is equal to 1/2. Since slope of PQ is equal to slope of QR, therefore points are collinear. बोलो कोई इश्यू इसके अंदर, क्लियर है सबका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको क्या दिया हुआ है, यूजिंग स्लोप्स फाइंड अ वैल्यू ऑफ x सो दैट द पॉइंट 6 - 1 50 एंड x3 आर कोलिनियर। ये लोग बोल दिया कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। हम लोग को क्या निकालना है, सिर्फ x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये भी आसान है। क्या हो जाएगा ये, स्लोप ऑफ, आप लिख लो स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR। ठीक है, तो स्लोप ऑफ PQ कितना आ जाएगा आपके लिए, 0 + 1 5 - 6। स्लोप ऑफ QR क्या आ जाएगा, 3 - 0 और x - 5। तो 1 डिवाइडेड बाई 5 - 6 कितना हो जाएगा, -1, और 3 डिवाइडेड बाई x - 5। तो x - 5 इज इक्वल टू -3। तो x का वैल्यू आपके लिए कितना आ गया, 2। सही है क्या नंबर 5 का? यस। कोई इशू इसके अंदर, क्लियर? नेक्स्ट नंबर 6 पे आपको क्या दिया हुआ है, यूजिंग स्लोप, नहीं सॉरी, इफ a -2, 1 b 2, 3 and c -2, -4 are 3 points, find the angle between the lines AB and BC। ठीक है ना, तो अब एक काम करो, AB और BC के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है, ठीक है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, AB और BC का आप क्या निकाल लो, स्लोप निकाल लो। ठीक है, स्लोप ऑफ AB कितना हो जाएगा, -2, 1 और 2, 3 है, तो 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 + 2, सो इट विल बी 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। चलेगा? स्लोप ऑफ BC निकाल लो, कितना हो जाएगा, -4 -3 डिवाइडेड बाई -2 -2, तो -7 डिवाइडेड बाई -4। ये ठीक है ना, -4 -3 -2 -2, हाँ। तो आंसर कितना आ जाएगा, 7/4। तो स्लोप ऑफ AB को आप मान लो m1, स्लोप ऑफ BC को मान लो m2। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, तो m1 का वैल्यू 1/2, m2 का वैल्यू 7/4। 1 + 1/2 इंटू 7/4। क्लियर ये चीज? तो जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे क्या आएगा, 4, तो 2 - 7 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, और 8 + 7। कोई दिक्कत इसके अंदर? सो आपके पास आ जाएगा -5 इंटू 8, -5 इंटू 8, फिर 8 इंटू 4, सॉरी -5 इंटू 8, 15, और 4 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 5 3 जा 4 2 जा, तो आपके पास क्या आ रहा है, मॉड ऑफ -2/3, तो मॉडुलस है, तो बेसिकली क्या लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू 2/3।
3। तो आई थिंक एंगल के फॉर्म में लिखा होगा तो tan इनवर्स 2/3 लिखा होगा शायद। द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स इज गिवन बाय tan थीटा, डायरेक्ट ये लिखा हुआ tan थीटा इज इक्वल टू 2/3। कोई इशू इसके अंदर? क्लियर ये चीज? क्वेश्चन नंबर 7 अपने को क्या दिया हुआ है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम show that these points -2 to 8 comma -2 and -4 comma -3 are the vertices of a right angle triangle without using Pythagoras theorem। राइट एंगल तो हो गया आपका। तो अब एक चीज देखो, अब सबका क्या है ना, स्लोप निकाल ही लो, ठीक है। तो a -2 दे दिया, ठीक है, b 8 कॉमा -2 दे दिया, और c -4 कॉमा -3 दे दिया। अब राइट एंगल ट्राइंगल बोले, लेकिन राइट एंगल किस पे ये अभी तक आपको पता नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप सबका स्लोप निकाल लो, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 8 + 2 कितना हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू -2/5। स्लोप ऑफ BC, तो स्लोप ऑफ BC आपके लिए क्या आ जाएगा, -3 + 2 डिवाइडेड बाई -4 -8, तो -1 डिवाइडेड बाई -12 विच इज इक्वल टू 1/12। स्लोप ऑफ AB हो गया, BC हो गया, स्लोप ऑफ AC, AC के लिए क्या होगा, -3 -2 डिवाइडेड बाई -4 + 2, तो ये हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई -2 विच इज इक्वल टू 5/2। तो अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो आप, AB और AC को ढंग से देखो। अगर हम लोग लिखे कि स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC किसके बराबर आ रहा है, -2/5 इंटू 5/2 डेट इज इक्वल टू -1। तो ये तो प्रूफ हो गया कि राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल किस पे, एट एंगल ए। यस, कॉमन क्या इनके बीच में, ए ना, तो राइट एंगल हो गया ए। क्लियर है चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर? चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आपको क्या दिया हुआ है, इफ ए 2, -3 ये पॉइंट दिया हुआ है, बी 3, 5 आर द वर्टाइसेस ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ BC CD एंड DA। तो यहाँ पे एक चीज समझो, अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास A हो गया, इसका स्लोप हो गया 2, -3। ये हमारे पास B हो गया, जिसका स्लोप हो गया 3, 5, सॉरी स्लोप बोल रहा है, पॉइंट्स हो गया 3, 5। ये C, ये हो गया D। तो सबसे पहले क्या करो ना, आप स्लोप ऑफ AB निकाल लो, स्लोप ऑफ AB निकाल लो, क्योंकि हम लोग को रेक्टेंगल के बारे में पता है कि इसका ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। तो स्लोप ऑफ AB जब हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 + 3 डिवाइडेड बाई 3 - 2 विच इज इक्वल टू 8। तो स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ CD दोनों बराबर होगा, आया ना। स्लोप ऑफ CD निकालने बोला था क्या, यस, नंबर 2, तो नंबर 2 डन। अब अब ये D जो स्लोप है ना, इसको आप मान लो XY, D का जो पॉइंट है, सॉरी D का जो पॉइंट है उसको आप मान लो XY, ठीक है। ए भी आपके पास आया हुआ है, और स्लोप ऑफ AD आप निकाल लो, स्लोप ऑफ AD। तो स्लोप ऑफ AD पे आपके पास क्या जाएगा, y + 3 डिवाइडेड बाई, ओ सॉरी सर, निकालने का जरूरत क्या है, आपको तो स्लोप ऐसे करना ही तो है ना, ये पॉइंट्स क्यों निकालना है। तो स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू, अपन क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है। स्लोप ऑफ AB तो आपके पास आया हुआ ये 8, तो स्लोप ऑफ CD क्या हो जाएगा,
-1 बाई सॉरी 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 एडी 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 एडी। बीसी को निकालो, सेम ही होगा बीसी और एडी। ठीक है, तो स्लोप ऑफ एडी किस पे बोला आपको? नंबर 3, तो 3 खत्म। और एक क्या पूछा आपको? बीसी। तो एडी का निकल गया, तो बीसी का भी सेम ही होगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो स्लोप ऑफ बीसी भी आपके लिए क्या होगा? -1/8। ठीक है, इजी क्वेश्चन एकदम, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको क्या दिया हुआ है? Using slope, prove that the points -4, -1, -2, -4, this are taken in order are the vertices of a rectangle. ये भी इजी है। नहीं? rectangle एक या मोए मोए हो गया मेरे साथ। नंबर 9 पे -4, अच्छा मोए में तो और हो गया, क्वेश्चन भी चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अंडू नहीं करेंगे हम। सी पॉइंट दिया हुआ 4,0 और डी पॉइंट दिया हुआ है 2,3। तो यहाँ पे देखो, अगर ये आपको प्रूफ करना है ना, तो कैसे प्रूफ कर सकते हो? स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो। ठीक है, स्लोप ऑफ सी डी निकाल लो, ये दोनों को इक्वल प्रूफ कर दो। ठीक है, फिर स्लोप ऑफ ए डी निकाल लो और स्लोप ऑफ बी सी निकाल लो, ये दोनों को इक्वल प्रूफ कर दो। प्रूफ हो जाएगा कि वर्टाइसिस रेक्टेंगल का है। क्लियर इचेस? तो ये होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आपको क्या दिया हुआ है? द वर्टाइसिस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल are these 4 points, ठीक है, using slopes show that the midpoints of the sides of the quadrilateral form a parallelogram। तो मान लो कि आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसका पॉइंट्स दिया हुआ -4,2, बी पॉइंट दिया हुआ है 2,6, सी पॉइंट दिया हुआ है 8,5 और डी पॉइंट दिया हुआ आपको 9,-7। क्लियर इचेस? अब इनका मिड पॉइंट्स को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे ना, इन सब का जब मिड पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या बनना चाहिए? पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का नाम भी अपन कर देते हैं PQRS। क्लियर इचेस? अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबका मिड पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ P कितना आ जाएगा? -4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा? -2/2, -1, 6 + 2 8, 8/2 4। फिर मिड पॉइंट ऑफ Q। ठीक है, तो 8 + 2/2, फिर 6 + 5/2, कितना हो जाएगा? 10/2, डेट इज 5, और ये हो जाएगा 11/2। ठीक है, फिर मिड पॉइंट ऑफ PQ हो गया R, ये कितना हो जाएगा? 8 + 9/2, फिर 5 - 7/2। तो 8 + 9 कितना हो जाएगा? 17, 17/2, और ये हो जाएगा -2/2, डेट इज -1। फिर मिड पॉइंट ऑफ S कितना हो जाएगा? 9 - 4/2, फिर -7 + 2/2,
तो 9 - 4 कितना होता है 5, 5/2 और ये हो जाएगा -5/2। नंबर भी इतना गंदा गंदा आया है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, P का कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गया, ठीक है, Q आ गया, R आ गया, S आ गया। तो आप अब निकालो सबका स्लोप और ये प्रूव कर दो कि स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आर एस, फिर स्लोप ऑफ पी एस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। बिकॉज पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर व्हाट, पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट मींस देयर स्लोप इज आल्सो इक्वल। ठीक है, तो निकाल लो स्लोप ऑफ पी क्यू। मेहुल बोलता है उसको आलस आ रहा है, कोई बात नहीं है, एग्जाम में भी तुम ऐसे ही करना। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा और उसमें बोल लिख के आता ना, एग्जाम में तुम्हें आंसर शीट पे लिख के आता ना, आई वोंट राइट द आंसर बिकॉज मेरे को आलस आ रहा है। चलो इधर आ जाओ, स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, 11/2 -4 ÷ 5 + 1, कितना आ जाएगा 11 - 8, इट विल बी 3/5 + 1 6 12। क्लियर, सो आंसर कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत इसके अंदर। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ पी क्यू हो गया, पी क्यू के ऑपोजिट वाला क्या है भाई, आर एस। तो स्लोप ऑफ आर एस कितना हो जाएगा, -5/2 +1 ÷ 5/2 -17/2, सो इट विल बी -3/2 और ये हो जाएगा -12/2, -12/2, ये खत्म। तो आंसर कितना आ गया 1/4। तो ये चीज तो क्लियर हो गया, पी क्यू और आर एस का जो स्लोप है इक्वल है। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको, क्यू आर और आर पी एस। तो स्लोप ऑफ क्यू आर, स्लोप ऑफ क्यू आर कितना हो जाएगा, -1 -11/2 ÷ 17/2 -5, तो -2 -11 कितना होता है, -13/2 ÷ 17 -10, 17 - 10 हो गया 7/2, तो ये खत्म। आगे कितना, -13/7। फिर स्लोप ऑफ पी एस, स्लोप ऑफ पी एस कितना हो जाएगा, -5/2 -4 -5/2 -4, फिर 5/2 +1, तो -8, ये हो गया -13/2 ÷ 7/2, सो इट विल बी -13/7। तो अपन बोल सकते हैं स्लोप ऑफ पी क्यू और आर एस ये बराबर है स्लोप ऑफ क्यू आर और पी एस ये बराबर है। सो हम लोग बोल सकते हैं ये जो फिगर हमारे पास है दिस इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर, इट इज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट्स व्हाई देयर स्लोप इज आल्सो इक्वल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, if the points a x1 y1 b x2 y2 and p h k are collinear, और उसमें अपने को ये सिचुएशन प्रूव करना है, ठीक है ना। कोलिनियर अगर है तो इसका मतलब इनका स्लोप्स क्या होगा, इक्वल, x1 y1 b x2 y2 और p हो गया h k। तो पहले आप देख लो कि आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज का है, h चाहिए, x1 चाहिए, y2 y1 k y1, तो कौन सा दो स्लोप लेने से सही रहेगा, स्लोप ऑफ ए बी ले लो और स्लोप ऑफ एपी ले लो। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एपी। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, और एपी के लिए क्या होगा, k - y1 डिवाइडेड बाय h - x1। अब इससे टफ क्वेश्चन तुमको मिलेगा है जिंदगी में, हाँ? एकदम अक्षुतम बोल रहा है कि सर हो नहीं पा रहा है,
है बोले इसी इसी की वजह से 100 नहीं है। चलो डन। तो यहाँ पे समाप्त हुआ अपना एक्सरसाइज 17.3, मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस अपना खत्म हो चुका है। नेक्स्ट होगा इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है।